हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी देखिए ना, ये सारे काम जो लड़के करते हैं वो भी मुझे खुद को करने पड़ते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये सिलेंडर में कितना भार होता है, वेट होता है। तो ये देखिए सामने इंडेन का सिलेंडर है और मैंने पहले ही एडवांस रख रखा था कि जब मेरा सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो यूज़ में आ जाएगा। तो एक सिलेंडर तो एक्स्ट्रा हमेशा रखना ही चाहिए, अदरवाइज़ दिक्कत आ जाती है। और सच कहूँ, मेरा सिलेंडर ख़त्म नहीं हुआ था, उसमें कुछ गैस में दिक्कत आ रही थी चूल्हे में। जब भैया में, क्योंकि मेरे को गैस सिलेंडर लगाना नहीं आता, मैंने पड़ोस में से एक भैया है उनको बोला भैया आप सिलेंडर लगा दो, तो उन्होंने लगाया। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपका जो पहला सिलेंडर है उसमें थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं बची हुई, बस इतना है कि 2 दिन, 1 या 2 दिन चलने लायक उसमें गैस है अभी। तो मैंने कहा चलो वो बाद में यूज़ कर लेंगे। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल हम ये जो सिलेंडर है इसे हम अपना रसोई में लगा देते हैं, क्योंकि मैं बाहर से खाना बिल्कुल नहीं मंगवाना चाहती, मैं घर पर ही खाना बनाना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ये सिलेंडर उस घर से ले आती हूँ और अपना रसोई में अब खाना पीना शुरू करेंगे, क्योंकि मेरा ना कई दिन हो गए राजमा खाने का बहुत दिल कर रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये इसमें पूरा एक कूड़ा है रसोई का, ये मैं जाके डस्टबिन में फेंक आती हूँ। विहान चला गया है ट्यूशन, आज लेट गया क्योंकि सो गया था ट्यूशन के टाइम पर, तो देर से भेज दिया मैंने। और मेरा डस्टबिन एक्चुअली मम्मी के घर पे है, इसीलिए मैं ऐसे एक पॉली बैग में कूड़ा अपना इकट्ठा करके डस्टबिन में फेंक के आ रही हूँ। आप सबसे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। और ये टी शर्ट ना मैं घर पर पहनना पसंद नहीं करती, क्योंकि वाइट कलर है और घर पे हम काम करते हैं, रसोई में कुछ हल्दी लग जाए पूरा लुक ख़राब हो जाता है टी शर्ट का। इसीलिए मैंने रख रखी थी ये टी शर्ट, फिर भी चलो मैंने आज पहन ही ली। और देखिए आपसे बहुत बातें करनी है मुझे। सबसे पहले तो आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि आप ना चम्मच से खाना क्यों बनाते हो, कड़छी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो। तो देखिए मेरी आदत है, आप समझ नहीं रहे हो। एक होता है ना कि आप कह रहे हो कि कड़छी इस्तेमाल करो, मेरी आदत बनी हुई है चम्मच से खाना बनाने की, पता नहीं कैसे कब से बनी हुई है। मेरे को ना वहाँ मतलब मेरी शादी के बाद भी मुझे हर कोई बोलता था कि ना चम्मच कड़छी लिया करो, हाथ जल जाएगा, ऐसे ना चम्मच से खाना बनाते हो। पर पता नहीं क्यों मेरा दिमाग, मैं ऐसे ही शुरू से ही चम्मच यूज़ कर लेती हूँ कढ़ाई, मतलब जब हम उसमें खाना बना रहे होते हैं तो। और आपके कमेंट्स आ रहे थे लेट के खाना खाते हो, तो वो भी देखिए मेरी आदत है, मैं बचपन से लेट के खाना खाती हूँ, तो अब एकदम से आदत नहीं चेंज होगी। लेकिन फिर भी मैं अब कोशिश करती हूँ पहले कि, अब तो मैं फिर भी बैठ के खाना खाती हूँ, मैं सहारा ले लेती हूँ पीछे तकिया लगा के आराम से बैठ के फिर मैं खाना खाती हूँ। और ये अभी मम्मी का घर है, ये मुझे साफ़ करना है, और मम्मी के घर से रिलेटेड ही कुछ बात थी। देखिए आप, अभी मैं आपको वीडियो में आगे अच्छे से बात करनी है मुझे इस बारे में। देखिए बात ये हुई थी कि मैंने ना अभी कुछ दिन पहले फ्रिज दिखाया था आप सबको, और मैंने बोला था कि फ्रिज में ना, मम्मी फ्रिज बंद करके चले गए थे जिसकी वजह से फ्रिज में कीड़े चल गए थे, है ना। मैंने कहा था कि घर में कीड़े चल गए हैं, मैंने ऐसा कुछ वीडियो में दिखाया भी था। तो एक्चुअली मैं आपको पूरी बात अभी बताती हूँ, एक बार मैं घर चली जाऊँ, इतने विहान ट्यूशन गया हुआ है अभी, तो आराम से तसल्ली से आपसे थोड़ी देर अच्छे से बात भी हो जाएगी। वरना तो पता ही है बच्चे के साथ तो फिर पूरा दिन वैसे भी कामों में ही चला जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज ये वाला लिप शेड मैंने बहुत दिनों बाद यूज़ किया है, ऑरेंज ऑरेंज और रेड, और ऑरेंज का थोड़ा सा मिक्सर शेड है। और आपको मैं एक खुशखबरी भी बताऊं, आज मेरे को ना, मैं आपको बता रही थी ना, अभी मैंने एक काजल मंगवाया था जिसे यूज़ करते ही मेरी आंखों में जलन हो रही थी, ब्लू हेवंस का था। तो वो तो काजल छोड़ो, मेरे को ना एक काजल लोरियल का जो मतलब पूरा मतलब नया का नया मुझे मिल गया। अभी मैं एक्चुअली नेल कटर ढूंढ रही थी और रखा हुआ था डब्बे में, तो मेरा पूरा 1 महीना चल जाएगा काजल, मतलब 250 रुपये की मेरी बचत हो गई है। और देखिए अभी मेरी जो लास्ट वीडियो गई थी जिसमें मैंने बोला था कि देखो फ्रिज मम्मी बंद कर गए थे, और ना उसमें फ्रिज में सारा जो भी खाने पीने का सामान था उसमें कीड़े चल गए थे, आपने देखा भी, सारा कुछ इतना खराब हो गया था। तो उससे पहले मैंने आज से करीबन 20-25 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने बोला था कि ना, फ्रिज मैंने दिखाया था, और उस फ्रिज में मैंने दिखाया था कि ये देखो इसमें सारा सामान रखा हुआ है वो वेस्ट है, कोई काम का सामान नहीं रखा हुआ, और फ्रिज ऐसे ही चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी खराब हो रही है। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताती हूँ, बात हुई क्या थी, आप याद करना। मेरी मम्मी पहले गए थे, है ना, जब वहाँ गए थे ना, मतलब उधर पापा जी और के पास, तो उस टाइम क्या था कि मैं मम्मी के घर गई एक बार, और हुआ क्या कि वहां पे मैंने देखा फ्रिज खोल के, तो फ्रिज में ना कुछ भी खाने पीने का कुछ सामान नहीं रखा हुआ था, सारा सामान खराब था, नींबू खराब हो रखे थे, उनमें फंगस भी लग रखा था, कुछ
क्या बोलते हैं उसको, बैंगन रखा हुआ था, इस तरीके का वेस्ट मटेरियल रखा हुआ था फ्रिज में। तो हुआ क्या कि देखो अब जहाँ पे मेरी गलती होगी मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी कि हाँ मेरी एक गलती हुई। तो हुआ क्या कि मैंने सोचा देखो भाई मैं भी गलतियां कर करके सीखती हूँ, मैं कोई ऐसी तो हूं नहीं कि मेरे को कहाँ खुद से कैसे पता चलेगा। आप ही बताइए ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि फ्रिज में अगर सामान रखा हुआ है और हम बंद फ्रिज रख देंगे तो उसमें कीड़े चल जाएंगे। मेरे को नहीं पता था भाई, मुझे नहीं आइडिया था इस चीज़ का, मेरे दिमाग में नहीं आई ये चीज़ उस टाइम। मेरे माइंड में ये आया उस टाइम जब मैं गई थी ना कि मैं फ्रिज बंद कर देती हूँ, क्योंकि फ्रिज इलेक्ट्रिसिटी का बेफालतू में बिल आ रहा है, क्योंकि जो फ्रिज में सामान रखा हुआ है सारा काम काम का नहीं है, खाने का नहीं है, ये सारा फेंकना है। और उस दिन थी मैं जल्दी में, अगर या तो मैं उसी दिन फेंक देती सारा सामान तब तो कुछ भी नहीं होना था, फ्रिज ऐसे वैसा पड़ा रहता। तो अब मुझे एक बात समझ में आई, अगर आपको फ्रिज को बंद करना है तो बंद करने से पहले फ्रिज को पूरा अच्छे से पहले साफ कर लो, क्लीन करो, जो भी अगर उसमें खाने पीने का सामान पड़ा है उसको फेंक दो बाहर, क्योंकि अगर आप बंद फ्रिज के अंदर कुछ भी खाने पीने का सामान रखोगे तो उसमें कीड़े चल जाएंगे, है ना। तो इधर मेरी गलती थी। लेकिन एक और बात मैं फिर बताती हूँ, बीच में फिर मेरी मम्मी आए थे यहाँ पर। तो मेरी मम्मी यहाँ पर आए तो मेरी मम्मी ने आते ही मुझे बोला, उस टाइम मम्मी गए थे कुछ दिनों के लिए, मेरे ख्याल से 5 या 6 दिन के लिए। तब मम्मी ने मेरे को आके बोला तूने फ्रिज क्यों बंद कर दिया, फ्रिज को चलने दिया कर, ऐसे फ्रिज ना खराब हो जाता है, बंद नहीं रखना चाहिए। तो मेरी मम्मी फ्रिज वो चला गए थे, ठीक है। अब एक्चुअली मैं खुद कंफ्यूज हूँ इस बात पे कि मुझे खुद नहीं ध्यान कि वो फ्रिज मैंने बंद किया था बाद में या मेरी मम्मी ने फ्रिज बंद किया था। हो सकता हो क्या पता मैंने ही फ्रिज बंद कर दिया हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, बिल्कुल भी, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हुई पड़ी हूँ। जब मैं ये बात बोल रही थी ना वीडियो में कि मेरी मम्मी फ्रिज बंद कर गए, उस टाइम भी मैं सोच रही थी बोलते हुए भी कि कहीं मैंने तो नहीं बंद किया, क्योंकि मेरे को ध्यान ही नहीं है, मेरे को कुछ इतना, मेरे कहाँ याद रहता है यार, इतना काम में लगे रहते हैं। बट हाँ, चाहे मम्मी से हुआ, हो सकता हो मेरे से ही हुआ हो, है ना, या मम्मी ने बंद कर दिया हो, या पता नहीं, हो सकता हो मैंने ही कर दिया हो बंद। तो जैसे ही वो फ्रिज बंद हुआ तो आपने देख ही लिया उसमें चल गए कीड़े, है ना। तो इससे मेरे को अब मतलब इंसान गलतियां करके तो सीखता है। आज देखो ना, मैंने अपना ताला तोड़ दिया, मेरे को पता ही नहीं था कि ताले में तेल डाल दो तो वो ताला ना जाम हो गया था, मेरा ताला जाम हो गया था, वो चाबी मैं घुमा रही ना वो घूम नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी, फिर मैंने भैया को बुला के वो ताला तोड़वा दिया। मैंने कहा भैया ताला तोड़ दो, मेरे को अंदर जाना है, घर जाना है। बाद में क्या हुआ, आपके कमेंट्स पढ़े तो उसमें आपने बोला हुआ था कि ताला अगर जाम हो जाए ना चाबी तो उसमें तेल डाल दो, सरसों का तेल या मशीन का तेल, तो उससे वो खुल जाता है। मुझे नहीं पता था, मैंने तो देखो कितने का था, मेरे ख्याल से 150 रुपए का तो होगा ना, कम से कम भी ताला आता है, तो 150 रुपए का मैंने तो ताला ही तोड़ दिया, है ना। मुझे क्या पता था, अब आपने मुझे बोला तब मुझे पता चला। तो देखो मैंने यहाँ भी नुकसान किया, और दूसरा नुकसान मैंने क्या किया, फ्रिज का। मेरे को तो बल्कि मेहनत लगी, अगर वो सारा सामान मैंने डिस्कार्ड किया, फ्रिज वो चला के आ रखी हूँ, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी है, देखो मैं भी सीख रही हूँ, मुझे भी पता चलता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा ही होता है ना, इंसान गलतियां करता है और उन गलतियों से सीखता है। तो अभी भी मैं कुछ कुछ चीजें सीखती रहती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आपके कमेंट आ रहे थे कि विहान को ना जो एल्यूमिनियम की फॉइल होती है ना, लंच बॉक्स में खाना ना रोटी लपेट के दिया करो। तो मैं ना उस मामले में भी थोड़ी कंफ्यूज हूँ। कोई तो कहता है कि एल्यूमिनियम की फॉइल से कैंसर होता है, वो यूज नहीं करनी चाहिए। मैं इसीलिए, वरना मेरा क्या जा रहा था, मैं इतना सामान मंगवा रही हूँ, क्या मैं एक एल्यूमिनियम की फॉइल नहीं, पेपर नहीं मंगवा सकती हूँ। बट किसी ने बोला था कि गर्म रोटी उसमें नहीं लगानी चाहिए थी, लगानी चाहिए, और उससे बेटर है कि ऐसे ही रख दो रोटी टिफिन में। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर वो जो पेपर आते हैं, वो तो पेपर तो घर का पेपर यूज कर लो उसमें, और उसमें फर्क क्या है, पेपर तो पेपर ही होता है। फिर कागज तो घर का उठा के लगा लो, उस कागज में और इस कागज में फर्क क्या होता है। जो मतलब बाजार का एक कागज वाला भी मिलता है तो वो तो कागज है, उसमें क्या खाना गर्म रहता है यूज करने के मतलब लगाने के बाद, मुझे नहीं पता, समझ में आ रहा। और टिफिन में देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, आप लोग मुझे सजेस्ट भी करते हो बच्चे के लिए कि ना बच्चे के लिए ये बनाओ। मैंने आज पोहा बनाया बच्चे के लिए, उसे खाया, ज्यादा नहीं खाया बट खाया, सेब भी खाया। तो उसी तरीके से मैं चाहती हूँ बच्चा फ्रूट्स भी खाए, अलग अलग वैरायटी की चीजें खाया। मैं राजमा ढूंढने लग रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही। मैंने रखी हुई थी, एक पैकेट राजमा था, वो मैंने खोला नहीं था। आई थिंक 1 किलो का था या आधा किलो का, मुझे ध्यान नहीं है। मैं लेके आई थी दुकान से और मैंने सारे डब्बे चेक कर लिए, मेरे को मेरी राजमा नहीं मिल रही, कहाँ गई वो। मैं सोच रही थी मेरा कि राजमा भिगो दूँ, कि राजमा चावल खाने का मन था। पर अभी देखती हूँ, मैं भी देखूंगी कि ढूंढूंगी, आज ढंग से ढूंढती हूँ राजमा। खा लेंगे फिर हम, राजमा चावल खा लेंगे। आप भी खा लीजिएगा, अच्छे लगते हैं ना राजमा चावल, मुझे ठीक लगते हैं। मेरे को पता है खाने में क्या क्या अच्छा लगता है,
मुझे खाने में वैसे चाइनीज़ फूड आइटम्स अच्छे लगते हैं। फिलहाल मेरा ना हर महीने चॉइस बदलती रहती है। अभी मेरे को फिलहाल दही बल्ले अच्छे लग रहे हैं खाने में, मैंने खा के आई थी ना अभी। और इसके अलावा पहले मैंने याद है मैं बोलती थी मुझे मोमोज खाने, मोमोज। अब मेरे को मोमोज अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों, मेरा चाव उतर गया मोमोज से, मुझे नहीं खाना मोमोज। अब मुझे ना मतलब मुझे दही से बनी हुई कुछ डिशेस अच्छी लग रही हैं, वो खाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो ऐसे ही होता है ना, टाइम के टाइम हमारी चॉइसेस बदलती रहती हैं। तो अभी मेरे को एक मेरा कढ़ी चावल भी खाने का जी कर रहा है, अच्छे वाले बढ़िया वाले कढ़ी चावल, ऐसे वाले नहीं, चलते फिरते वाले नहीं, जो बढ़िया बनाए, कोई अच्छे वाले जो होता नहीं कि एक नंबर के कढ़ी चावल कोई बनाता हो वो वाले। तो मैं तो इतनी अच्छी कढ़ी चावल नहीं बनाती है ना, मैं तो साफ बोलती हूँ भाई, मैं मेरे बस बनाने आती है, लेकिन किसी और के हाथ की कढ़ी खाने का अच्छा ज़्यादा मज़ा आता है ना। खुद बना के खाने में वो मज़ा नहीं है जो दूसरों के हाथों का बना हुआ खाने में है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ। और अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ठीक है जी, चलिए मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।